नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 9-0 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के साथ वीकली हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शंस लेके, एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अभी जो वीडियो क्लिप आपने देखा उसमें मेरी चंद वो प्रेडिक्शन दिखाई गई जो बहुत सारी प्रेडिक्शंस में से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। और ये प्रेडिक्शन आपको दिखाने का और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से दी जाने वाली प्रेडिक्शन बहुत ठीक साबित होती हैं, बशर्त कि ऐसा शख्स प्रेडिक्ट कर रहा हो जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन का और चीज़ों को कैलकुलेट करना उसको आता हो। तो अगर आप भी अपनी ज़ात के बारे में करेक्ट प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं किसी भी मेजर डिसीजन लेने से पहले, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्रोसीजर जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए टाइम ले सकते हैं। तो वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं। जिस वीक की प्रेडिक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ या जिस वीक का एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वीक 16 अगस्त 2021 से शुरू होगा और इसका इख्तिताम 22 अगस्त को होगा। शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज से। एरीज आप लोगों को इस वीक के आगाज़ में सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आप लोग काफ़ी जल्दबाजी में नज़र आएंगे और मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली कि जल्दबाजी में आपने डिसीजन लेने से अवॉइड करना है। अगर आप किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, कहीं सफ़र करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं या ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ही आपने काफ़ी एहतियात करनी है और अपनी एक्टिविटीज़ को आपने ध्यान में रखना है और एहतियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। एरीज, ये जो टाइम पीरियड अल्लाह ना करे किसी इंजरी की तरफ या किसी एक्सीडेंट की तरफ या किसी गलती की तरफ इशारा कर रहा है, वो बड़ी मिस्टेक भी कर सकते हैं आप या फिर अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां आप अल्लाह ना करे हादसे का बायस बन जाएं, कोई इंजरी हो जाए आपको, अल्लाह ना करे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए, तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने इससे अवॉइड करना है जल्दबाजी से। और ड्राइव करते वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव करते वक्त एहतियात से काम लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप सदका देना चाहते हैं इसके लिए तो रेड मीट का 900 ग्राम सदका आप दे सकते हैं अपने लिए, तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात में और प्रॉब्लम्स में कमी होगी। दूसरी चीज़ एरीज, आप लोगों को ये बताता चलो कि आपने दूसरे लोगों के साथ बड़ा कूल एंड काम रह के चीज़ों को डिस्कस करना है। अपनी जो अप्रोच है उसको बड़ा आपने नॉर्मल अप्रोच के तौर पे रखना है और अपनी एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। जल्दबाजी में काम नहीं करने, यही की ऑफ सक्सेस है इस वीक के लिए। आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर हेल्थ का कोई छोटा मोटा इशू भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ जो है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का या तो आप आगाज़ करें या फिर एक्सरसाइज, जिम या फिर मॉर्निंग वॉक का एटलीस्ट आप लोग आगाज़ कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बहुत बेहतर रहेगा इस टाइम पीरियड में आपके लिए। अब आ जाते हैं एरीज आप लोगों के लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके काफ़ी डिस्टर्ब है कि आप उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहे या प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे रहे, उसको आपने साइड लाइन कर दिया है, उसकी वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है, ऐसा आपका पार्टनर जो है वो महसूस कर रहा है। और मेरे एनालिसिस में भी यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप टाइम कम दे पा रहे हैं या कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली अपने
पार्टनर को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको चाहिए कि एक दिन मखसूस करें, आउटिंग पे जाएं, डिनर वगैरह करें, तो ये आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। जो लोग शादीशुदा हैं वो तो इस चीज़ को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। सिंगल लोगों के लिए या जो मतलब कपल्स हैं अभी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करने के हवाले से। अगर चार्ट की आपकी बात करूँ लव हॉरोस्कोप की एरीज, तो यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है रेटिंग। इसका मतलब ये है कि 50-50 किस्मत आपको फेवर दे रही है, तो 50% एफर्ट आपको पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। अब बात करते हैं एरीज आपके फिनेंशियल हॉरोस्कोप की। फिनेंशियल हॉरोस्कोप की बात करूँ तो आपको अपने पर्सनल मैटर्स को, अपने प्लान्स को अपनी ज़ात तक की महदूद रखना चाहिए। दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे अपने फ्यूचर प्लान्स, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप अपने बच्चों के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। बच्चों के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना या सेविंग्स करना, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है उसके लिए। ये आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। लकी नंबर्स की बात करूं एरीज, तो लकी नंबर्स आपके इस वीक के रहेंगे 3, 6, 19, 34, 47। ये आपके लकी नंबर रहेंगे। इनको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन कौन से रहेंगे एरीज आपके लिए इस वीक में? वो रहेंगे वर्गो और सजिटेरियस। इनसे आपको हेल्प मिल सकती है, इनके आप काम आ सकते हैं, मिलजुल के इनसे बाहिमी मशवरा ले सकते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं फेवर देंगे। और तवज्जो तलब ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और स्कॉर्पियो। इनके साथ थोड़ा बेहतर डील करने की आपको ज़रूरत रहेगी और थोड़ा सा मैनेज करके चीज़ों को चलना पड़ेगा। अब आपके चार्ट्स की बात कर लेते हैं कि वीकली चार्ट्स आपके क्या कह रहे हैं आपके हॉरोस्कोप के हवाले से। हेल्थ की बात करूं 5.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, तो मतलब एरीज ये काफ़ी अरसे बाद ऐसा टाइम पीरियड आया कि आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ को आपने थोड़ा सा फोकस में रखना, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज़ को, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद बात करें आपकी काम की, तो वर्कलोड आपका 9.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब अच्छे खासे बिजी रहेंगे आप इस वीक में। लक आपको 2.2 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब किस्मत आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रही, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। मूड की बात करूं 6.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपका आलमोस्ट स्टेबल नज़र आ रहा है। कहीं कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो आपको इसीलिए बताया है कि की ऑफ सक्सेस यही है कि आपने लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करना है। अब आपके बात कर लेते हैं एरीज, जो वीकली आपका टैरो कार्ड है, वो आपका जो वीकली टैरो है वो 7 ऑफ स्वर्ड्स है, जिसका मतलब है कि आपने अवॉइड करना है कॉन्फ्रंट्रेशन से, उसके बाद फेलियर जो है, या फिर कुछ ऐसे क्या कहते हैं अननाउन ओपोनेंट्स हो सकते हैं आपके, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसा शख्स हो सकता है, चोर भी हो सकता है, कोई इस तरह का शख्स हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉपर्टी को। तो आपने इस हवाले से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कार्ड आपको इस तरफ इशारा दे रहा है। पॉजिटिव साइन क्या है इस कार्ड का? पॉजिटिव साइन ये है कि आपने कूल एंड काम रहना है और चीज़ों को पहले आपने एनालाइज करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। तो एरीज, ये आपके वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी और आपको अपनी लाइफ के अहम डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। एरीज के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस, आप लोगों के इस वीक की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों को मिलने जा रहा है। ये वीक बहुत परफेक्ट टाइम पीरियड देगा आपको सोशलाइजिंग के लिए, गेट टुगेदर के लिए, अपने लव वंस के साथ मुलाकात के लिए और अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। यानी ये टाइम पीरियड बहुत आइडियल टाइम पीरियड है अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ मिलजुल के टाइम गुजारना चाहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपका लाइफ पार्टनर है या आपके कोलीग्स या फ्रेंड्स हैं, वो आपको सपोर्ट देंगे, हेल्प देंगे आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के हवाले से।
फिर इसके अलावा ये टाइम पीरियड रिलैक्स करने का टाइम पीरियड है, आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना, और स्पेशली उन लोगों के साथ टाइम गुजारना जिनको काफ़ी अरसे से जिनकी कंपनी को आप मिस कर रहे थे, पॉसिबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नया आगाज़ अपनी ज़िंदगी को देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी टॉरस आप लोगों की बनती हुई नज़र आ रही है। आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। काफ़ी सारे टॉरस लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के हवाले से मेजर्स लेते हुए नज़र आएंगे। कुछ जिम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी के मामलात को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ। वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, अपनी रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज का आगाज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा परफेक्ट टाइम पीरियड है अच्छी डाइट का आगाज़ करने के लिए या फिर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड है। अगर आपका कोई मेडिकल इशू चल रहा है टॉरस, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन की बात करूं तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है और स्ट्रेस थोड़ा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं टॉरस आप लोगों के लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो आपका रिलेशनशिप परफेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम पीरियड में जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्या कह लें, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या लड़ाई झगड़े थे, वो इस वीक के आगाज़ में ही अपने इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। ना सिर्फ आप एक अच्छी फीलिंग लेके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि बहुत टाइम अच्छा आपको मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपका लाइफ पार्टनर लव वन आपकी केयर करता हुआ नज़र आ रहा है, रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं टॉरस, तो फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक्सरसाइज का आगाज़ करें। वॉक हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, जिम हो सकती है। सिंगल टॉरियंस भी कहीं ना कहीं अपने लव वन के साथ हेल्थ टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। लव हॉरोस्कोप के आपके चार्ट की अगर बात करूं तो 9.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब किस्मत अच्छा खासा रिलेशनशिप के हवाले से आपको फेवर करती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपके फिनेंशियल हॉरोस्कोप की टॉरस। फिनेंशियल हॉरोस्कोप की बात करूं तो लास्ट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने की थी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ना सिर्फ ये बल्कि नई इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। और अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में अगेन आपको अच्छे प्रॉफिट्स बनते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं। टॉरस आपने ख्याल ये करना है कि इन्वेस्टमेंट करते दौरान सारे पहलुओं को नज़र में लेके आएँ, कहीं धोखे का, फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, जल्दबाजी में अपने क्रेडिट कार्ड्स या फिर इस तरह के मुआहदे साइन ना करें जो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकें या कहीं ना कहीं उनमें कोई इशू आ सके, लीगली आपको इशू फेस करना पड़ सके। तो ये आपने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना है। और अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो कागजात की जांच पड़ताल ज़रूर करें टॉरस, अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। लकी नंबर्स की बात करूँ, लकी नंबर आपके इस वीक के रहेंगे 2, 5, 6, 9, 15 और 24। ये आपके लकी नंबर रहेंगे टॉरस। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन जो रहेंगे आपके, जिनसे आपको मदद मिल सकती है, जिनसे आप मशवरा ले सकते हैं, जिनके आप काम आ सकते हैं या जो आपके काम आते हैं इस वीक में आ सकेंगे, वो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके रहेंगे टॉरस, यानी आपका अपना ज़ोडिएक साइन। और सेकंड वन इज़ लियो। लियो से आप हेल्प ले सकते हैं, लियो से आप मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज़रूर आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और जो ज़ोडिएक साइन तवज्जो तलब रहेंगे, जिनके साथ आपको थोड़ा सा बेहतर डील करने की ज़रूरत रहेगी, वो लिब्रा और एक्वेरियस रहेंगे। अब बात करते हैं टॉरस आप लोगों के वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट की बात करूं तो हेल्थ आपकी 9.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। मतलब परफेक्ट है हेल्थ के हवाले से, बहुत लकी टाइम पीरियड आपको मिल रहा है और डे बाय डे आपकी हेल्थ इंप्रूव भी होगी इंशाल्लाह। वर्क की बात करें तो 3.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा टॉरस, तो आपको काफ़ी रिलैक्स करने का मौका मिलेगा इस वीक में। लक की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 आपको लक फेवर दे रही है। मतलब किस्मत अच्छे तरीके से आपका साथ दे रही है और किस्मत मेहरबान नज़र आ रही है आप पे। मूड की बात करें तो 9.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब टॉरस बहुत टाइम पीरियड के बाद ऐसा हुआ है कि आप लोगों का मूड बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे।
अब बात करते हैं टॉरस आपके वीकली टैरो की। तो वीकली कार्ड की बात करें तो स्ट्रेंथ का कार्ड है आपका, जिसका मतलब है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक ऐसा एटीट्यूड जिससे आप प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। स्ट्रेंथ है, विल पावर है इस कार्ड का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है, जिसकी तरफ इशारा कर रही है आपकी टैरो रीडिंग भी, आपकी न्यूमरोलॉजी भी, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी, रिलेशनशिप भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है टॉरस। क्वालिटी टाइम पीरियड गुजारने का मौका आपको प्लैनेटरी पोजीशन और कुदरत देने जा रही है। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, हर तरह से टाइम पीरियड आपको फेवर कर रहा है। तो अब चलते हैं जी टॉरस के बाद हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई लोगों की इस वीक के आगाज़ में बात करूं अगर, तो जेमिनाई आप लोगों को काफ़ी अजीब सा टाइम पीरियड आगाज़ में मिलने वाला है, जिसमें आप थोड़ा सा अजीब फील करेंगे। वीक के पहले एक आध दिन में आपको थोड़ी सी अजीब फीलिंग हो सकती है, उसके बाद आप अपने मूवमेंट को समझ जाएंगे, फिर उसको रिलैक्स करेंगे, अपने टाइम पीरियड को एंजॉय करेंगे। और कुछ जेमिनाई लोग जो हैं वो स्ट्रेसफुल नज़र आएंगे हमें इस वीक में, या तन्हा नज़र आएंगे। हो सकता है कि किसी ऐसी प्लेस पे आप लोग मौजूद हों जेमिनाई, ना चाहते हुए आप लोग ऐसी सिचुएशन में मौजूद हों जहाँ पे आपके आसपास कोई ना हो, आप तन्हाई फील करें। क्योंकि जेमिनाई आप लोग ज़्यादातर लोगों के दरमियान रहना पसंद करते हो, बातचीत करना पसंद करते हो, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आगाज़ में इसको समझने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, फिर आप रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आप एट दी एंड बोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तन्हाई में आपको टाइम पीरियड गुजारना पड़ेगा, यानी प्लैनेटरी पोजीशन बता रही है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आपको तन्हा टाइम गुजारना पड़ेगा, जिसको आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। हाँ, ये है आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, और अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप इसमें अचीव भी कर सकते हैं, क्योंकि अलहदगी में या तन्हाई में आपकी क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है उसका प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। ग्रेजुअली आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकेंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइड है आपकी। अब बात करते हैं लव हॉरोस्कोप की। लव हॉरोस्कोप की बात करूं जेमिनाई, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कपल्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लव वन के साथ उनकी, उसको भी वो ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो फ्री गुजारने वाला टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, इसमें आपका रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ पार्टनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकेंगे, उसकी बातों को समझ सकेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को काफ़ी आगे लेके जाएगी। बात करूं आपके रिलेशनशिप के हवाले से, जो चार्ट बन रहा है वो बन रहा है 9.1 आउट ऑफ 10 बन रहा है, मतलब कि रिलेशन के हवाले से किस्मत आपका अच्छा खासा साथ दे रही है। अब बात करते हैं जेमिनाई आप लोगों के फिनांशियल हॉरोस्कोप की। फिनांशियल हॉरोस्कोप की अगर बात करूं तो अब आप लोगों को काफ़ी टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। अपॉर्चुनिटीज़ शायद पहले भी रही हैं, कम रही हैं, लेकिन वो फेवरेबल नहीं थी। अब आपको फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, और ये एक अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें आप अगर बेहतर डिसीजन लेके अच्छे डिसीजन के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों को काफ़ी फ्यूचर में फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जल्दबाजी ना कीजिएगा इन्वेस्टमेंट में, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए लकी नहीं है जेमिनाई, इसका आप स्पेशली ख्याल रखिएगा। लकी नंबर्स की बात करूं जेमिनाई, तो लकी नंबर्स आपके 1, 3, 5, 6, 12 और 14 हैं। ये इस वीक के आपके लकी नंबर रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूं तो एरीज और पाइसिस रहेंगे आपके लिए, जिनसे आपको मदद मिल सकती है, जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपकी तन्हाई को दूर करने का बायस बन सकते हैं। और जो ज़ोडिएक साइन तवज्जो तलब रहेंगे आपके लिए वो वर्गो और टॉरस रहेंगे। इनके साथ ज़रा बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी आपको। अब बात करते हैं जेमिनाई आप लोगों के वीकली चार्ट की। हेल्थ की बात करूं तो 3.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ आपकी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, आपको काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। वर्क की बात करूं तो 6.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब काम का लोड अच्छा खासा आपके ऊपर रहेगा जेमिनाई। लक की बात करूं 10.10
10.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही, मतलब 100% किस्मत आपका साथ दे रही है। मूड की बात करूं 1.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम आपको रहने वाले हैं जेमिनी इस वीक में। जेमिनी आपके टैरो कार्ड के हवाले से अगर बात करूं तो जो कार्ड आपका इस वीक के हवाले से निकलता है वो है जस्टिस का कार्ड, जिसका मतलब है बैलेंस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, जस्टिस, लॉ एंड लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ जो हैं इन पे आपका कहीं ना कहीं फोकस रहेगा और इंसाफ पसंद रहेंगे आप इस वीक में कि कुछ चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे आप जस्टिस के हवाले से। कोई भी चीज़ है आप उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से, अगर कोई जायदाद है या इस तरह की चीज़ है तो उसकी तकसीम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है एट द एंड, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही जेमिनी। तो ये आपकी वीकली होरोस्कोप की रीडिंग है। अगर जेमिनी आप लोग सदका देना चाहें तो आपका सदका जो है इस वीक का वो 400 ग्राम ग्रीन कलर की दाल है, ये आप सदके में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएगा और आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने में मदद फराहम करेगा। अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कैंसर की। कैंसर आप लोगों का ये वीक काफ़ी अच्छा आने वाला है और स्पेशली आपका करियर जो है वो यहाँ से टेक ऑफ करता हुआ नज़र आ रहा है। आप इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे और सिर्फ अपने करियर पर और अपनी सक्सेस पर आपका फोकस रहेगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और सक्सेस आपको नज़र आ रही होगी जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो मेहनत आप करते रहे हैं लास्ट टाइम पीरियड में, वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ जाती हुई आपको नज़र आएगी। और प्लानिटरी पोजीशन ये बात बता रही है कि आपको इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलेगी और बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है आपके करियर के हवाले से। कुछ वीक्स के लिए कैंसर आप लोग शायद अपनी फैमिली से, अपने लव वन से थोड़ा फासला बना लें, मतलब कम टाइम दे पाएँ उनको। एक फोकस जो है आपका चेंज होकर आपकी डोमेस्टिक लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से चेंज होके टोटली आपके करियर पे आता हुआ नज़र आ रहा है और इसके बेनिफिट्स भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ भी आपकी कुछ टाइम के लिए जुदाई बनती हुई नज़र आ रही है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। और कैंसर इस चीज़ के चांसेस भी मौजूद हैं कि आपको अपने करियर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से ट्रैवल करना पड़े और अपने घर से दूर जाना पड़े। ये भी एक कामयाबी का सफ़र होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये है कि ये सफ़र आपका नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कैंसर आपके लव होरोस्कोप की, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो कैंसर इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप अपने वादे नहीं निभा पाएंगे, आपने जो कमिटमेंट की हैं उस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। इस वजह से आपको अपने पार्टनर की तरफ से हार्श वर्ड्स सुनने को मिल सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे की मुखालफत में कमेंट्स पास करें, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम में ला सकती है आपको ये चीज़। अगर मैं बात करूं अपोजिट सेक्स के रिलेशन के अलावा आपको नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिल सकता है, उनसे बातचीत करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अपोजिट सेक्स के साथ आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो भी सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, कैंसेरियन हैं, वो भी प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी राहें जुदा करने का सोचना शुरू कर दें या सख्त किस्म की प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आपको फेस करनी पड़े। इससे बचने के लिए आप सदका दे सकते हैं, जो कि आपका है वाइट कलर का सदका है। वाइट कलर के कपड़े आप सदके में दे सकते हैं, दूध सदके में दे सकते हैं, चावल या आटा सदके में दे सकते हैं 2 किलो के हिसाब से। तो लव हॉरोस्कोप के अगर वीकली चार्ट की बात करूं कैंसर आप लोगों की, तो 2.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब रिलेशनशिप आपका वर्स्ट कंडीशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें आप जितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं वो ज़रूर करें और मज़ीद जो है आप सदका दे सकते हैं, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अब बात करते हैं आपके फिनंशियल होरोस्कोप की। फिनंशियल होरोस्कोप की बात करूं तो ये लोन लेने के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। बड़ी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, उसके हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन आपको अपने फिनांसिस को क्या कहते हैं,
एक दफ़ा दोबारा से उसकी कमियों कोताहियों को देखना ज़रूरी है, अपने अखराजात को देखना ज़रूरी है, और जो आप नए प्लान्स कर रहे हैं अपने फिनांसिस को लेके उसको आपको थोड़ा सा पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा लिमिट में रहें, लिमिट से बाहर ना जाएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पोस्टपोन करें। लोन लेना चाहते हैं या कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं जो कि आपके बिज़नेस के लिए हो, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़ी हो उसके लिए आपको थोड़ा सा पोस्टपोन करने की उसको ज़रूरत है, और फिनंशियल मैनेजमेंट पे थोड़ा काम करने की आपको ज़रूरत रहेगी कैंसर, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और वैसे भी आप लोग फिनंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मोस्ट ऑफ कैंसेरियन, अनटिल अनलेस कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स या नाम के अदाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। लकी नंबर्स की बात कर लेते हैं। लकी नंबर आपके 5, 6, 7, 11 और 13 रहेंगे इस वीक के। इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर के हवाले से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद आप लोग रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके जो रहेंगे कैंसर, वो रहेंगे एक्वेरियस और आपका अपना ज़ोडिएक साइन कैंसर। उसके बाद जो ज़ोडिएक साइन आपकी तवज्जो चाहेंगे या कहीं ना कहीं इनसे बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी इस वीक में, वो लिब्रा और सजिटेरियस हैं। इनके साथ आपको थोड़ा सा बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत रहेगी। वीकली चार्ट की आपकी बात करते हैं कैंसर, तो वीकली चार्ट अगर देखूं आपका, तो हेल्थ आपकी 7.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ के हवाले से आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। वर्क की बात करें तो वर्कलोड आपके ऊपर काफ़ी नज़र आ रहा है, यानी 5.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, तो मतलब आप बिज़ी भी रहेंगे लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और लक की बात करूं तो 3.5 आउट ऑफ 10 आपको लक फेवर देती ही नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कैंसर लोगों के लिए कि आपको आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, जो कि आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, और किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपना एनालिसिस ज़रूर करें और एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी से लेते हैं तो। मूड की बात करूं 8.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपका कैंसेरियंस ऑलमोस्ट स्टेबल नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वीकली टैरो की बात करूं, द वर्ड का कार्ड है जो कि कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा करता है, पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है, एंडिंग की तरफ इशारा करता है, रिवॉर्ड की तरफ इशारा करता है, सेटिस्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। तो मींस यही एस्ट्रोलॉजी में आपकी कैलकुलेशन आ रही है, तो आपके करियर के लिए बहुत ही लकी टाइम पीरियड है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आपको पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, और बड़ी परचेजेस के लिए या फिर अपने फिनांसिस को बेहतर करने के लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है कैंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाइडलाइन आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई होंगी, और आपको काफ़ी जो है वो गाइडलाइन मिली होगी, बेहतर डिसीजन लेने के हवाले से मदद मिली होगी आपको अपनी लाइफ में। तो कैंसर के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियो। लियो लोगों की अगर बात करूं तो प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी अच्छी बनती ही नज़र आ रही है। लियोज आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको काम के साथ साथ थोड़ा एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। काम ज़रूर, एक वर्क ज़रूर डिमांडिंग फैक्टर रहेगा आपकी ज़िंदगी में इस वीक में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें एंटरटेनमेंट को ऐड कर लेंगे, थोड़ा फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। ट्रैवलिंग भी आपकी नज़र आ रही है, पॉसिबली आप ट्रैवल कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर पाएंगे इस वीक में, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी इंजॉयमेंट लाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हाँ यस, आपकी फैमिली ज़रूर डिमांडिंग रहेगी आपके टाइम के लिए कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे। अगर आपके बच्चे हैं लियोस, तो फिर आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, ये एक शिकायत आपकी फैमिली की तरफ से ज़रूर रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं फ़र्स्ट फैमिली जो है आपकी एब्सेंस को मिस करेगी। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं वो, तो बहन भाई हो सकते हैं, वो आपके एब्सेंस को कहीं ना कहीं मिस करते हुए नज़र आएंगे। तो हो सकता है वीकेंड पे आपका घर वापसी का इम्कान बन जाए, और एट द एंड वीकेंड पे आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने लव वंस को टाइम दे सकें। लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत लकी है आप लोगों के लिए लियोस। लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको रोमांस करने के हवाले से, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं या किसी दूसरे शख्स के साथ रिलेशन को कहीं ना कहीं
इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लियो सिंगल हैं और रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पुराने रिलेशनशिप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का टाइम पीरियड है। आपको अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा और अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनती हुई अपने लाइफ पार्टनर के साथ दोबारा से नज़र आ रही है। जो चीज़ें मिस कर रहे थे आप अपने रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आप उसको दोबारा से बेहतरी की तरफ ला सकेंगे अपने रिलेशनशिप को। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती ही नज़र आ रही है। जो सिंगल लियोस हैं और शादी करने के लिए सीरियस नज़र आ रहे हैं अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ जिसके साथ वो ऑलरेडी रिलेशन में है, तो ये टाइम पीरियड उनको काफ़ी फेवर दे रहा है। लियोस, आपका वैसे भी मंथ चल रहा है तो आपके लिए फेवर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो अगर आप शादी के लिए सीरियस हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोग प्रपोज़ल जो है अपना भिजवा सकते हैं और चीज़ों को आगे लाइन अप कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड फेवरेबल भी है, लकी भी है। फिनेंशियल होरोस्कोप की बात करते हैं लियोज़ आपकी, तो अगर आप उन लियोज़ में से एक हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बहुत शौकीन हैं, मोस्ट ऑफ लियोज़ होते हैं, तो फिर ये टाइम पीरियड गैजेट्स पर परचेज़ करने के लिए बहुत लकी टाइम पीरियड। अगर आप अपने गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्पेशली इन्वेस्ट करेंगे, तो ये वर्थ बाइंग हम इसे कह सकते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका इस टाइम पीरियड में, जो आगे जाके आपको एहसास होगा कि आपने बहुत अच्छे टाइम पीरियड में इन्वेस्ट कर लिया था, क्योंकि आगे फिर प्राइसेस बढ़ सकती हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिससे आपको एहसास होगा कि इस टाइम पीरियड में अगर आपने परचेजिंग की है स्पेशली गैजेट्स की, तो फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसका आपको फ्यूचर करीब में एहसास होगा। ये टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। और फिर अगर आप ट्रेडिंग के हवाले से कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर नए बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, स्पेशली ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं लियोज़, बेस्ट टाइम पीरियड है, इसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। वैसे नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक मेरी तरफ से ये ऐड कर लें चीज़ के एक्सपर्ट ओपिनियन बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लकी नंबर्स की बात करें लियो आपकी, तो लकी नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। इनको अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। अब कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की बात करें आपके लियोस, तो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन इस वीक के हवाले से आपके रहेंगे एक्वेरियस और जेमिनी। और अगर ऐसे ज़ोडिएक साइन की बात करूं जो तवज्जो चाहेंगे आपकी, वो कैंसर और सैजिटेरियस रहेंगे। वीकली होरोस्कोप के चार्ट की अगर आपकी बात करूं, तो हेल्थ आपकी 5.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। मतलब हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखने की ज़रूरत रहेगी। वर्क की बात करूँ 2.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब काम का लोड ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लक आपको 6.5 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब अच्छा खासा किस्मत आपका साथ दे रही है। और मूड की बात करूँ तो मूड स्विंग का इशू आपको थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि 5.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। वीकली टैरो अगर मैं देखूं आपका, तो 6 ऑफ वैंड्स का है, जिसका मतलब है एंडिंग, किसी चीज़ का एंड होना, फिर उसके बाद गुड न्यूज़, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, सक्सेस, ट्रम्प, यानी ये पॉजिटिव एनर्जीज बता रहा है ये कार्ड। आपको कामयाबी मिल सकती है, आपके करियर में नया मोड़ आ सकता है, आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आगे जाके आपको बेहतर रिवॉर्ड और कामयाबी की यकीन दहानी करा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है और ये टाइम पीरियड आप लोगों को लियो काफ़ी फेवर दे रहा है। तो इट मीन्स के लक आपका साथ दे रही है, किस्मत आपको फेवर दे रही है, प्लानिटरी पोजीशन आपको मौका दे रही है, फ़ायदा आपने उठाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गाइडलाइंस आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी और आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो की। वर्गो आप लोगों के इस वीक की अगर मैं बात करूं तो प्लानिटरी पोजीशन जो एनालिसिस मैंने किया है आपकी कैलकुलेशंस का, उसमें बड़ी स्ट्रेंज प्लानिटरी पोजीशन नज़र आ रही है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम में आए हुए हैं, मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, कुछ फ़ैसलों को लेके आप कहीं ना कहीं स्टक हुए हुए हैं, कुछ फ़ैसले लेना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के हवाले से, अपनी जॉब और करियर के हवाले से,
और अपने डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से, लेकिन कहीं कोई आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये टाइम पीरियड है काम डाउन होने का, अपने अंदरूनी वॉइस को सुनने का, इनर वॉइस को सुनने का, अपने आप को जो है वो टाइम देने का, अपनी ज़ात से मोहब्बत करने का और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का। सेकेंडरी थिंग इज़ के आपकी जो फैमिली है, आपके लव वंस हैं, आपके कोलीग्स और करीबी दोस्त हैं, वो आपको मदद देंगे इस टाइम पीरियड में। वो आपके दुश्मन नहीं है। आपको इस चीज़ को उनके साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि आप सोल्यूशन पे पहुंच सकें। और इस टाइम पीरियड में अगर आप डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। फिर दोस्तों से मिलने का टाइम पीरियड है, डिस्कस करने का टाइम पीरियड है। उसके अलावा आप लोग अपनी हेल्थ के हवाले से कुछ पॉजिटिव चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, अपनी डाइट को बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ डिसीजंस जो आपने लेने हैं उनको लेके आप काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें इस वीक में, बड़े कामों को, बड़े डिसीजंस को नेक्स्ट वीक पे छोड़ दें। स्पेशली वीकेंड पे आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी मुलाकात या बातचीत जो होगी वो आपको काफ़ी सलूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वीकेंड तक थोड़ा सा अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखने की कोशिश करें, अपनी ज़ात को टाइम दें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। लव हॉरोस्कोप की बात करूं, वर्गो आपका लव लाइफ लास्ट टाइम पीरियड में अच्छी अगर नहीं भी चल रही थी तो ये टाइम पीरियड आपके रिलेशनशिप को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ आप अपने इश्यूज अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, बल्कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करता हुआ भी नज़र आ रहा है या करती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस भी करेंगे और उससे हेल्प भी तलब करेंगे, और हेल्प आपको मिलती हुई भी नज़र आ रही है। आप फ्यूचर प्लानिंग शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं वर्गोस, तो फिर आप अपनी औलाद के हवाले से कुछ प्लान्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, जिस पे कुछ डिस्कशन के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। उसके बाद अगर आपकी बात करूं जो विर्गोस सिंगल है और रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती नज़र आ रही है और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो वर्गो, अगर आपके वीकली लव हॉरोस्कोप के चार्ट की बात करूं, 8.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है। मतलब अच्छा खासा किस्मत आपको फेवर दे रही है रिलेशनशिप के हवाले से। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, बल्कि आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपका लाइफ पार्टनर लव वन कहीं ना कहीं हल करता हुआ या करती हुई नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके फिनेंशियल हॉरोस्कोप की। फिनेंशियल हॉरोस्कोप की आपकी वर्गो बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आप अपने फिनेंसिस को लेके थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहे हैं, और मे भी आप लोग नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, नए बिजनेस या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से सीरियस नज़र आ रहे हैं, और आपको इसके हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें वर्गो ये रहेगी कि हो सकता है आप जिस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं उस फील्ड से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आए, तो मे भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़े जो आपकी फील्ड से थोड़ा सा हटके हो, लेकिन फ्यूचर में ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी इससे भी। इनिशियली आप थोड़ा सा ज़रूर घबराएंगे, लेकिन एट द एंड आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी और पॉजिटिव चेंजेस आपके फ्यूचर के हवाले से नज़र आ रहे हैं। अब आपके लकी नंबर्स की बात कर लेते हैं। लकी नंबर की बात करें, 5, 6, 9, 16 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे वर्गो। तो आप अपने लकी नंबर को किसी भी हवाले से अगर यूटिलाइज करते हैं इस वीक में, तो इंशाल्लाह फ्यूचर के हवाले से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद आप लोग रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए जो रहेंगे वो टॉरस और लियो रहेंगे। इन लोगों से आप मदद ले सकते हैं या आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा जो तवज्जो तलब ज़ोडिएक साइन रहेंगे वो रहेंगे वर्गो और सजिटेरियस, यानी आपका अपना ज़ोडिएक साइन और सजिटेरियस। इसका मतलब ये है कि आपका अपना माइंड, आपका अपना ज़मीर, आपके अंदर अपनी इनर वॉइस भी आपके लिए तवज्जो तलब रहेगी। वीकली हॉरोस्कोप की बात करते हैं, आपके यानी वीकली चार्ट की बात करते हैं, तो हेल्थ आपकी 7.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है। मतलब हेल्थ के वाले से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्क की बात करें, 1.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्कलोड आपके ऊपर नहीं है।
और लक की बात करें 4.2 आउट ऑफ 10 आपको फेवर देती ही नज़र आ रही है, तो किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही, इसलिए सोच समझ के स्टेप्स लें। और मूड की बात करूं तो 2.1 आउट ऑफ 10 आपका मूड नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्टेबल नहीं है, मूड स्विंग्स का इशू आपको रहेगा। वीकली टैरो की बात करूं आपके वर्गो तो 5 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, जिसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, लॉस, लो सेल्फ एस्टीम या फिर सेपरेशन। ये चीज़ें तवज्जो तलब रहेंगी आपके लिए। ये कार्ड आपको थोड़ा सा इस तरफ इशारे दे रहा है कि आपने इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना है जो चीज़ें कार्ड ने बताई हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, उसके बाद आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस कार्ड की पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा सोचने समझने का मौका मिलता है और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो डिसीजन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आप थोड़ा सा टाइम दें अपनी ज़ात को, फिर डिसीजन लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वर्गो आपकी वीकली होरोस्कोप की रीडिंग थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइडलाइन फ्राहम करेंगी इस वीक के हवाले से, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कदम उठा सकेंगे इन गाइडलाइंस के अंडर। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हमारा लिब्रा है। लिब्रा आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये वीक आपका जो एनालिसिस मैंने किया है उसके मुताबिक आप लोग इस वीक में काफ़ी वीक फील करेंगे। हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ना सिर्फ आप फिज़िकली वीक फील करेंगे बल्कि मेंटली तौर पे भी आप अपने आप को वीक फील करेंगे। एग्जॉस्ट हो सकते हैं, आप लोग एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड में, और नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मूड स्विंग का इशू आपको काफ़ी रहेगा। तो ये आप लोगों को ज़रूरत रहेगी अपनी बैटरी को रिचार्ज करने की। थोड़ा टाइम जो है रेस्ट के लिए निकालें, रेस्ट करने की कोशिश करें, और अगर कोई हेल्थ इशू है तो डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी डाइट का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप लोग विटामिन्स लें, एक्सरसाइज करें अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है, तो अदरवाइज़ रेस्ट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और लाफ्टर थेरेपी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस वीक के हवाले से। लेकिन आप लोग जो फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है आप लोगों के अंदर, वो इस वीक में कहीं ना कहीं मौजूद रहेगी। उससे बचने के लिए आप सदका दे सकते हैं लिब्रास। तो सदका आपका ब्लू कलर के कपड़े हो सकते हैं, अपने साइज़ के ब्लू कलर के कपड़े किसी भी गरीब को आप सदके में देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके लव होरोस्कोप की। जो लोग परमानेंट रिलेशनशिप में हैं उनको रिलेशनशिप को लेके चलने में, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में ये टाइम पीरियड बहुत मदद फराहम कर रहा है। प्लानिटरी पोजीशन हेल्प कर रही है आपकी, स्पेशली आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको सपोर्ट देगा, आपको स्ट्रॉन्ग बन के सहारा देगा, और आपकी प्रॉब्लम्स को हल करेगा, और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के हवाले से मेजर्स लेगा, आपकी डाइट का ख्याल रखेगा, और आपको तन्हाई फील नहीं होने देगा। यानी इस टाइम पीरियड में जब आप वीक फील कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जो लोग सिंगल हैं लिब्रा, वो लोग जो हैं उनके लिए काफ़ी अपने रिलेशनशिप से वो तंग आ सकते हैं और नए रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मे बी आप लोग लिब्रा इस वीक में अगर आप सिंगल हैं तो एक रिलेशनशिप से आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं, यानी एक ब्रेकअप और नया रिलेशनशिप आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इस वीक में। अगर प्लानिटरी पोजीशन की बात करूँ, रिलेशनशिप के चार्ट की अगर बात करूं तो 9.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब फुल किस्मत आपको फेवर दे रही है रिलेशनशिप के हवाले से। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो फिर वो रिलेशन आपकी स्ट्रेंथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिनेंशियल होरोस्कोप की अगर बात करूं, फिनेंशियली आप लोगों की कुछ चेंजेस ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वही चल रही हैं चीज़ें रूटीन की जो चल रही हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस वीकेंड पर थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि ये चांसेस जो हैं कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हों नेक्स्ट वीक में जाके। तो ये आपके फिनेंशियल होरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो ये वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए फिनेंसिस को लेके ज़्यादा टेंशन मत लें।
आपके लकी नंबर्स की बात करते हैं लिब्रा, लकी नंबर्स आपके 15, 16, 21 और 23 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूं तो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए एक्वेरियस और स्कॉर्पियो रहेंगे, और तवज्जो तलब ज़ोडिएक साइन जो रहेंगे आपके लिए वो वर्गो और जेमिनाई रहेंगे। अब बात करते हैं आपके वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट की बात करें तो हेल्थ आपकी 7.8 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ आपकी किसी हद तक बेहतर रहेगी, लेकिन आप स्टिल वीकनेस महसूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। वर्क की बात करें 7.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्कलोड अच्छा खासा आपके ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको 1.2 आउट ऑफ 10 फेवर देती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि किस्मत ज़्यादा साथ नहीं दे रही है आपका। और मूड की बात करूँ 2.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग्स का इशू आपको काफ़ी रहेगा इस वीक में। वीकली टैरो की बात करूं अगर तो 8 ऑफ सेवर्ड्स का कार्ड है आपका, जिसका मतलब है लिमिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब ये है कि आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आपको एक लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा जो कि आप लोगों को पसंद नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके करियर के हवाले से, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को लेकर, वो आपको फेस करनी पड़ेंगे, और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप सदका कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको मेंटली तौर पे ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में लिब्रा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन, ये गाइडलाइन आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद फराहम करेगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो लोगों की अगर बात करूं तो इस वीक में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काम के हवाले से स्पेशली बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर देंगे तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर सकते हैं, या अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी मेहनत को, अपने हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वीक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत बड़े क्लाइंट्स के साथ आप कामयाबी के साथ डील बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जॉब में है तो अपने बॉसेस को अपनी बात पे कन्विंस कर सकेंगे आप लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इस वीक में पीक पर रहती ही नज़र आ रही हैं। और प्लानेटरी पोजीशन ये बता रही है स्कॉर्पियो कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट सोच समझ के साथ पुट करेंगे इस वीक में तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। फिर जो इश्यूज़ आपके ऑलरेडी चल रहे थे उसका कहीं ना कहीं बेहतर हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काम का आगाज़ करना चाहते हैं, तो ये वीक आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। अब लव हॉरोस्कोप की बात करता हूँ। आपके लव हॉरोस्कोप की अगर बात करूँ तो आपका पार्टनर जो स्कॉर्पियंस शादीशुदा हैं, परमानेंट रिलेशनशिप में हैं, उनके हवाले से ये बात काबिल गौर रहेगी कि स्कॉर्पियो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो तो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है और वो आपके साथ कोऑपरेट भी कर रहा है, लेकिन आपका फोकस जो है सिर्फ अपनी ज़ात पे है, अपनी प्रॉब्लम पर है और अपनी चीज़ों पर है। तो आपका पार्टनर इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि आपका तमाम तर फोकस अपनी हेल्थ, अपनी ज़ात, अपनी चीज़ों और अपने काम पर है। आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं जबकि वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में बेहतरी लाने के लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम्स को भी सुनना होगा, समझना होगा और एट लीस्ट हल करने की कोशिश करनी होगी। उनमें बेहतरी नहीं ला सकते तो एट लीस्ट अपने पार्टनर से बैठ के डिस्कस ज़रूर करें, वरना आपका रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा। अब जो यंग रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिनांसिस को लेकर, फिनंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो यंग स्कॉर्पियन रिलेशनशिप में हैं उनके। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स आपके हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब आपके वीकली लव हॉरोस्कोप के चार्ट की अगर बात करूं तो 6.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा फेवर नज़र नहीं आ रही लेकिन अच्छी फेवर है प्लानेटरी पोजीशन की। तो आप थोड़ी सी एफर्ट्स पुट करके बेहतर बना सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। फिनेंशियल हॉरोस्कोप की बात करूं तो आपको इस वीक में अपनी ज़ात के हवाले से इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है।
आप अपने लिए कुछ यूज़फुल परचेज़ करते हुए नज़र आएंगे। किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो, स्पेशली आपकी हेल्थ के हवाले से यूज़फुल हो, उसमें आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। आप अपनी हेल्थ पर, डाइट पर, फिटनेस पर, इस तरह की चीज़ों पर जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग का आगाज़ कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग या किसी नए नॉलेज के हवाले से आप अपना इंटरेस्ट शो करते हुए आगे स्टेप बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है जो ज़ाती लाइफ को इम्प्रूव करेगी, और एज़ वेल एज़ वो आपके बिज़नेस को या आपकी जॉब के हवाले से भी आपको फ्यूचर में फेवर ज़रूर देगी। लकी नंबर्स की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियन आपके लकी नंबर हैं 9, 18, 24, 30 और 32, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो वर्गो और लियो आपके कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, और वो ज़ोडिएक साइन जो तवज्जो तलब रहेंगे वो कैंसर और सैजिटेरियस रहेंगे। इनके साथ थोड़ा बेहतर डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वीकली चार्ट की अगर आपकी बात करूं, हेल्थ आपकी 5.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब कि आपको हेल्थ के हवाले से फेवर रहेगी, लेकिन स्टिल आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन मौजूद है इसमें, जो कि नज़र भी आ रहा है कि आप इम्प्रूव करेंगे। वर्क की बात करूं तो 8.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्कलोड अच्छा खासा आपके ऊपर नज़र आ रहा है। लक की बात करूं तो 10.0 आपको आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है लक की फेवर, तो किस्मत फुल आपका साथ दे रही है। मूड की बात करूं 5.1 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग्स आपके जो हैं वो काफ़ी हद तक अप एंड डाउन रहेंगे, लेकिन एट लीस्ट आपका मूड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेगा। अब आपके वीकली टैरो की बात करूं तो एस ऑफ सेवर्ड्स का कार्ड है, जो कि अचीवमेंट, एडवांटेज, मेंटल फोकस और विक्ट्री का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि टैरो के हवाले से भी स्कॉर्पियो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही नज़र आ रही है, जो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है, और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्कॉर्पियो आपको इन रीडिंग्स के साथ बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली होगी, जिससे आप बेहतर डिसीजंस कम से कम इस वीक में अपने फ्यूचर के हवाले से ज़रूर ले पाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के बाद हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस आप लोगों का ये वीक कैसा रहने वाला है, इस पे नज़र डालते हैं। ये वो टाइम पीरियड है सैजिटेरियस जिसमें आप अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, अपने फैमिली मेम्बर से और अपने बॉसेस से या सीनियर से हेल्प लेते हुए नज़र आएंगे। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें चंद दोस्तों को जो आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से और अपनी फैमिली मेम्बर से कहीं ना कहीं हेल्प चाह रहे होंगे, और वो हेल्प आपको मिलती हुई भी नज़र आ रही है। जो आपने इस टाइम पीरियड में सिर्फ उन लोगों पे ट्रस्ट करना है आपने सिर्फ उन लोगों पे इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट करना है सैजिटेरियस, जो लोग ऑलरेडी हमेशा मुश्किल टाइम में आपका साथ देते रहे हैं। नए लोगों पर ट्रस्ट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में रहेंगी, बल्कि आपके करियर के हवाले से भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। घर पर भी आपके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, और छोटे छोटे डोमेस्टिक इश्यूज़ भी आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए आपको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स की मदद दरकार होगी, जो कि डेफिनेटली आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सैजिटेरियस के बारे में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सैजिटेरियस पीपल जो हैं ये बहुत लकी होते हैं। जब भी ये प्रॉब्लम में आते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पैदा कर देते हैं कि ये इनको वहाँ से मदद मिलती है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और ये जल्द ही प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। और इस टाइम पीरियड में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सैजिटेरियस आपके लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो जो लोग सिंगल हैं उनको रैंडम मीटिंग्स के अंदर नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में नया रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो रैंडम मीटिंग्स आपके करियर के हवाले से हो सकती हैं, फैमिली मीटिंग्स हो सकती हैं, या फिर वो बस स्टॉप पे या सफ़र के दौरान कोई मुलाकात हो सकती है, नेट पे हो सकती है, नंबर एक्सचेंज हो सकता है बातचीत के दौरान किसी से, जो एक अच्छे रिलेशनशिप में आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है।
जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उनके अपने पार्टनर के साथ कुछ मसले मसाइल होंगे जिनको हल करना इस वीक में कम अज़ कम मुमकिन नहीं होगा, और इसके लिए भी सजिटेरियस अपने रिलेशनशिप के मसाइल को हल करने के लिए भी आपको अपने फ्रेंड्स की और रिलेटिव की मदद ही लेनी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली आपके काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्प रिक्वायर होगी, आप खुद इसको डील नहीं कर सकेंगे। और की ऑफ सक्सेस रिलेशनशिप के हवाले से सजिटेरियस ये है कि आपने कूल एंड काम होके ही केयरफुली डील करना है, तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आपके मैं लव हॉरोस्कोप के चार्ट की बात करूं, वीकली चार्ट की, तो 4.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा फेवर नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपको एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। सजिटेरियस आपके फिनंशियल हॉरोस्कोप की बात करता हूँ। फिनंशियली अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, चाहे फिर वो आपकी फैमिली के हवाले से हों या आपके जो ऑफिस के अखराजात हों या बिज़नेस से रिलेटेड अखराजात हों, वो कहीं ना कहीं पूरे करना आपके लिए मुश्किल नज़र आ रहे हैं। स्पेशली इस वीक में या इस मंथ में भी कह लूँ तो गलत नहीं होगा। आपको जो पेमेंट्स आनी है उसमें डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी सैलरी कहीं ना कहीं लेट हो सकती है, फैमिली का जो बजट है वो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आप फील करेंगे, लेकिन ये तमाम जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्परेरी हैं, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएंगी इस वीकेंड तक या फिर नेक्स्ट वीक के आगाज़ में, तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लकी नंबर्स की बात करूं सैजिटेरियस, लकी नंबर्स आपके 3, 12, 21, 30, 33 और 36 रहेंगे इस वीक के। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं, एरीज और पाइसिस आपके कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। और तवज्जो तलब ज़ोडिएक साइन रहेंगे आपके सैजिटेरियस, वो रहेंगे लियो एंड लिब्रा। इनके साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। अब आपके वीकली चार्ट की बात करते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी नज़र आ रही है, 10.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब बेहतरीन हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ नहीं है। काम की बात करूं तो वर्कलोड 3.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा बिजी आप नहीं रहेंगे, टाइम दे पाएंगे अपने दूसरे कामों को। लक की बात करूं 5.2 आउट ऑफ 10 आपको फेवर देती हुई नज़र आ रही है, मतलब किस्मत आपका 50-50 साथ दे रही है। और मूड की बात करूं 8.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड आपका ऑलमोस्ट स्टेबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके वीकली टैरो की बात करूं तो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है आपका, जिसका मतलब है फोकस ऑन करियर, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस एंड लव एट होम। ये इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है ये कार्ड, जो कि एट द एंड पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो आपने थोड़ा सा सैजिटेरियस अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करके चलना है इस वीक में, और अपने कोलीग्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ आपने डिस्कस करके उनसे हेल्प लेनी है। स्पेशली उन लोगों से हेल्प लें जिन पर आपका ट्रस्ट बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रीडिंग, ये गाइडलाइन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी आपकी ज़िंदगी के अहम डिसीजन लेने के हवाले से। सो सजिटेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न इस टाइम पीरियड में आपके लिए थोड़ी सी प्लैनेटरी पोजीशन अजीब बनती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ जो हैं वो आपके आड़े आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक टेंशन क्रिएट हो सकती है आपकी फैमिली में, या आपकी पेरेंट्स के साथ, या आपकी लाइफ पार्टनर के साथ एक टेंशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपको अवॉइड करना है। और नर्वस ब्रेकडाउन से आपने बचना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड घर के हवाले से सख्त डिसीजन लेने का टाइम पीरियड है, और आपको दूसरों को इत्मीनान में ज़रूर लेना चाहिए। बड़े डिसीजन लेने से पहले, अगर आप घर के सरबराह हैं, अगर आप बच्चे हैं या घर के एक फ़र्द हैं जिसकी कफ़ालत कोई दूसरा शख्स कर रहा है, तो फिर आपको स्पेशली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और ये आपके पेरेंट्स की तरफ से हो सकती हैं, आपके बहन भाइयों की तरफ से हो सकती हैं, और ये आपकी फ़िनंशियल जो लाइफ है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं। आपको दोबारा से अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, लाइफ पार्टनर को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत रहेगी। और स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर ये वीक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आपको हर सूरत में इस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले
इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, वरना चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके लव हॉरोस्कोप की। कैप्रिकॉर्न लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मतलब शादीशुदा हैं, उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और फेवरेबल टाइम रहेगा अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के हवाले से, नई प्लानिंग्स के हवाले से। अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं या नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका लाइफ पार्टनर भी आपके इस डिसीजन को ना सिर्फ अप्रिशिएट करेगा बल्कि आपको हेल्प आउट करेगा, और ये आपका रिलेशनशिप जो है ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिंगल कैप्रिकॉर्न हैं वो बहुत जल्दबाजी से किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। और कैप्रिकॉर्न एक चीज़ याद रखिएगा, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व तो आप हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नज़र आ रही है आपकी तबीयत में इस टाइम पीरियड में, लेकिन ये रिलेशनशिप जिसमें अभी आप इन्वॉल्व होने चाह रहे हैं आपको ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर सकता है जिस सिचुएशन से आपके लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अगर मैं कहूँ कि नामुमकिन हद तक मुश्किल हो सकता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एडवेंचर जो अभी आप करना चाह रहे हैं ये आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ला सकता है और ये सिचुएशन लीगल प्रॉब्लम्स भी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो इससे आपने ज़रूर अवॉइड करना। स्पेशली आजकल मीडिया का दौर है तो ब्लैक मेलिंग भी एक इशू हो सकता है नए रिलेशनशिप के हवाले से, जो आप स्पेशली जल्दबाजी में बनाएंगे। वीकली लव चार्ट की अगर आपकी बात करूं, कैप्रिकॉर्न 6.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब फेवर है, लेकिन एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके फिनंशियल होरोस्कोप की बात कर लेते हैं। इस टाइम पीरियड में आप डर रहे हैं अपने फिनांस से रिलेटेड डिसीजंस लेने के हवाले से, कॉन्फिडेंस आप में ख़त्म हो रहा है, सपोर्ट आपको नहीं मिल रही, तो ये बहुत बेहतर होगा कि आप अपने फिनंशियल मैटर्स को पोस्टपोन कर दें नेक्स्ट वीक तक के लिए, क्योंकि इस वीक में अगर आप डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन पे आपको ना सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट टाइम आप शायद फिर फिनंशियली इस कंडीशन में ना आ सकें अगर अब आपने अपने फिनांसिस को लेके रॉन्ग डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया तो इस वीक में बड़े फिनंशियल डिसीजन से अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लकी नंबर्स की बात करते हैं। इस वीक के लकी नंबर आपके कैप्रिकॉर्न रहेंगे 4, 8, 12, 21, 23, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। किसी भी हवाले से आप यूटिलाइज करेंगे अपने लकी नंबर्स को तो आपको फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके इस वीक में रहेंगे कैप्रिकॉर्न, यानी आपका अपना ज़ोडिएक साइन, और सेकंड वन इज़ जेमिनी। और जो ज़ोडिएक साइन आपकी तवज्जो चाहेंगे वो एक्वेरियस और स्कॉर्पियो रहेंगे। इनके साथ आपको बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत रहेगी। वीकली चार्ट की अगर आपकी बात करूं, हेल्थ आपकी 8.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। काम की बात करूं, वर्कलोड आपका 6.5 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, थोड़ा टाइम आपको मिल जाएगा। लक आपको 10 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है। मूड आपका 10 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग के इशू आपको नज़र नहीं आ रहे इस वीक में, ये बड़ी अच्छी बात है। अब आपके वीकली टैरो की बात करूं तो किंग ऑफ कप्स है, जिसका मतलब है कंपैशन, उसके बाद गुड एडवाइस, हेल्प, ऑनेस्टी और स्पाउस, यानी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लेंगे और एक अच्छी एडवाइस भी आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं आप अपने करियर को बेहतर बना सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग्स आपको हेल्प करेंगी बेहतर डिसीजन लेने में आपकी लाइफ के हवाले से। तो आपका ये वीकली हॉरोस्कोप देखने का शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जी हमारा एक्वेरियस। एक्वेरियस इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में हर चीज़ जल्दी जल्दी होती नज़र आ रही है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के हवाले से, और नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने का मौका भी आपको मिलेगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के हवाले से अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, उनको कहीं ना कहीं कमिंग वीक्स में ओवरकम करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। अब बात करें वर्कलोड के बाद आपकी बॉडी कंडीशन की, तो आपको रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, थकावट का शिकार हो सकते हैं आप। और अगर आप
सफ़र कर रहे हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, रूटीन से हट के सफ़र कर रहे हैं एक्वेरियस, तो आप लोगों को यही एडवाइस है न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली कि सफ़र के दौरान एहतियात करें, अल्लाह ना करे आपकी कोई चीज़ गुम सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चोट लग सकती है आपको, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सदका देना चाहें तो काले माश 400 ग्राम आप सदक़े में दे सकते हैं वीक के आगाज़ में। लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं एक्वेरियस, आपके लव हॉरोस्कोप की बात करूं तो इस वीक में रोमांस के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग परमानेंट रिलेशनशिप में हैं उनको रोमांस के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं, और वहीं पर कुछ उनके इख्तलाफात अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े अरसे के लिए बनेंगे, 1-2 दिन के लिए, फिर वो उसको ओवरकम भी कर लेंगे। तो एट दी एंड जो परमानेंट रिलेशनशिप में है एक्वेरियस, उनका मिला जुला एक वीक गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। रोमांस की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, जो कि बाद में प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगा। सिंगल जो एक्वेरियस हैं वो नए दोस्त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए भी रोमांस के हवाले से अपॉर्चुनिटी बनती ही नज़र आ रही है। अब आपके लव हॉरोस्कोप की बात करूँ एक्वेरियस, तो 5.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब ज़्यादा फेवर नहीं है, तो आपको एहतियात से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके फ़िनांशियल हॉरोस्कोप की। फ़िनांशियल हॉरोस्कोप की अगर बात करूं तो आपको इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए एक्वेरियस। ये टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छा नहीं है। अगर आपको नई जॉब की ऑफ़र मिल रही है तो सोच समझ के उसको ज्वाइन करें, क्योंकि फ्यूचर के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने समझने की ज़रूरत होगी, और स्पेशली अगर ये जॉब आपकी ट्रैवल से रिलेटेड है तो फिर आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड आपका टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप लास्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है कोई भी, उसको कैश आउट करवाना चाहते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इस वीक में ऑफ़र हो सकता है, और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीक में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश आउट कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको रहने दें। अगर आप इस वीक में नहीं करवाएंगे तो आगे आने वाले वीक्स में ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं है प्रॉफिट के हवाले से। अगर इन्वेस्टमेंट कैश करवानी है तो ये अच्छा टाइम पीरियड है। लकी नंबर्स की बात करते हैं आपकी क्वेरीज। लकी नंबर्स रहेंगे आपके 1, 10, 12, 21, 30 और 36। ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। इनको किसी भी हवाले से आप यूटिलाइज़ करेंगे तो फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके जो रहेंगे वो रहेंगे पाइसिस और टॉरस, और जो ज़ोडिएक साइन तवज्जो तलब रहेंगे वो रहेंगे एक्वेरियस और वर्गो। अब आपके वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपकी 9.0 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ के वाले से इश्यूज़ नहीं है। वर्क की बात करूं 2.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्कलोड भी इतना नहीं है। लक आपको 5.1 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब किस्मत का साथ तकरीबन ठीक है आपके लिए। मूड स्विंग का इशू आपको रहेगा क्योंकि 2.8 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, तो मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। वीकली टैरो की बात करते हैं। एक्वेरियस आपकी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपका, जिसका मतलब है चेंजेस इन लाइफस्टाइल या पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है ये कार्ड। तो इसी हवाले से आपका कंसर्न जो है वो रहेगा इस वीक में। तो ये एक्वेरियस आपकी वीकली हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इन गाइडलाइंस को, कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना वीक बेहतर गुजारने में और अपनी ज़िंदगी में अहम डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब बात करते हैं जी एक्वेरियस के बाद हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के बारे में। अब बात करते हैं हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसिस की। पाइसिस ये टाइम पीरियड प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है ट्रैवल के हवाले से। स्पेशली मैं लास्ट टाइम पीरियड से आपको बताता आ रहा था कि अगर आप पाइसिस हैं और आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी टाइम पीरियड फेवरेबल नहीं है, लेकिन इस वीक से टाइम पीरियड आपके लिए फेवरेबल स्टार्ट हो गया है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपको फेवर दे रहा है। अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ था तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। जिस हवाले से भी आप एफर्ट करेंगे आपको कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपकी कामयाबी के। अगर आप ट्रैवल की अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ कंट्री नहीं भी जाना चाह रहे तो वेकेशन पे जा सकते हैं, और वैसे तो आपको रेस्ट करने का टाइम पीरियड भी इस वीकेंड पे मिलेगा, लेकिन
ट्रैवल के हवाले से कहीं ना कहीं आपकी इंगेजमेंट नज़र आ रही है इस वीक के हवाले से। हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करें। ये ट्रैवल आपका काम या बिज़नेस के हवाले से भी हो सकता है, उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल भी हो सकता है, स्टडी के हवाले से भी ट्रैवल हो सकता है। एक चीज़ ज़हन में रखें पाइसेस, कि ट्रैवल आप किसी भी हवाले से कर रहे हो सेफ्टी मेजर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती हुई नज़र आ रही है। तो आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर SOPs को फॉलो करें ट्रैवल करते हुए, ताकि आप कोविड वगैरह भी है आजकल तो उससे ज़रा महफूज रह सकें इंशाल्लाह। अगर आप सदका देना चाहते हैं तो आप 1 किलो बाजरा जो है वो सदक़े में दे सकते हैं वीक के आगाज़ में। तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्थ के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर के हवाले से। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अपने करियर के हवाले से, वो अब कहीं ना कहीं सलूशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये टाइम पीरियड आपको सलूशन प्रोवाइड करेगा अपनी प्रॉब्लम्स का। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस ट्रिप भी आपको मिल सकती है, जिसके सरप्राइजिंग रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव सरप्राइजिंग रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप फादर हैं पाइसेस या मदर हैं तो अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें इस टाइम पीरियड में। वो तवज्जो चाहेंगे आपकी इस टाइम पीरियड में, उनकी एक्टिविटी को ज़रूर मॉनिटर करें आप इस टाइम पीरियड में। लव हॉरोस्कोप की बात करते हैं पाइसेस आपकी। आपको अपने रिलेशनशिप के हवाले से, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनको अपने रिलेशनशिप के हवाले से सुकून महसूस होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। एक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और बिना बातचीत के ही आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। तो आपके रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। मोस्ट ऑफ पाइसेस अपने लव वन के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ वेकेशन भी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी छोटी सी ट्रिप का आप जो है अरेंजमेंट करें और कहीं पिकनिक वगैरह या कहीं भी आउटिंग पे आप लोग अपने लाइफ पार्टनर लव वन के साथ जाएं। ये टाइम पीरियड आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अब जो सिंगल पाइसेस हैं उनको नए रिलेशनशिप में जाते हुए थोड़ा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, और जो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं पाइसेस और शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी टाइम पीरियड लकी नज़र आ रहा है। तो उनको चाहिए कि अब अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें। आपके लव हॉरोस्कोप की चार्ट की अगर बात करूं तो 7.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब अच्छी खासी फेवर नज़र आ रही है। अब फिनंशियल हॉरोस्कोप की बात करते हैं पाइसेस आपकी। फिनंशियल हॉरोस्कोप की बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना चाहिए। अगर कोई एमरजेंसी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है बहुत ज़रूरत के तहत, तो ही अपने फिनांसिस को जो है वो आप अखराजात की सूरत में सामने लेके आएँ। अदरवाइज़ अपने फिनांसिस को सेव करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अपनी जॉब को अच्छे तरीके से हार्ड वर्क वहाँ पे पुट करें, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और आपको डेजिग्नेशन भी आपका इम्प्रूव हो सकता है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, क्योंकि अब जो हार्ड वर्क आप करेंगे अपनी जॉब को, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, वो आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देने वाला है। अब आपके लकी नंबर्स की बात करते हैं। लकी नंबर आपके 3, 6, 9, 12, 19, 31 और 34 रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूं तो पाइसेस आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन रहेंगे इस वीक में लियो और टॉरस। और अगर मैं ऐसे ज़ोडिएक साइन की बात करूं कि जिनके साथ बेहतर तरीके से आपको डील करना चाहिए या जो आपकी तवज्जो चाहेंगे, वो सजिटेरियस और स्कॉर्पियो होंगे। अब बात करते हैं आपके वीकली चार्ट की। हेल्थ आपकी 1.2 आउट ऑफ 10 नज़र आ रही है, मतलब हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। वर्क की बात करें तो 1.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बहुत बड़े होंगे। लक आपको 8.5 आउट ऑफ 10 फेवर दे रही है, मतलब अच्छा खासा किस्मत आपका साथ देती नज़र आ रही है। मूड आपका 8.9 आउट ऑफ 10 नज़र आ रहा है, मतलब मूड स्विंग के इशू आपको नहीं रहने वाले पाइसेस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपके वीकली टैरो की बात करते हैं। 3 ऑफ पेंटासेल्स का कार्ड है आपका, जिसका मतलब है एक्सीलेंस, मैस्ट्री, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, ड्रीम वर्क। तो ये तमाम पॉजिटिव साइन है इस कार्ड के, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर अब आप प्रॉपरली
अपनी एनर्जीज़ और अपना हार्ड वर्क पुट करेंगे अपने काम के हवाले से, तो फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपने एक टीम वर्क करने की कोशिश करनी है, अपने कोलीग को, फ्रेंड्स को, बॉसेस को जो है अपने साथ रखें, उनसे मशवरा करें और प्रॉपर मिलके काम करें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपका वेट करेंगे। तो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन और उनके बारे में मेरी कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ अपनी ज़ात के बारे में प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, या अपने नाम के अदाद चेक करवाना चाहते हैं कि वो लकी हैं आप लोगों के लिए या अनलकी हैं, कहीं इस वजह से तो आपको ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही कि आपके नाम के अदाद आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है, या आपके रिलेशनशिप में इस हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं उसके हवाले से गाइडलाइन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की गाइडलाइन या प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, या कोई भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट का, किसी दूसरे के बर्थ चार्ट का, या उसकी डेट ऑफ बर्थ का, या उसके नाम के अदाद का, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।